क्या आप जानते हैं कि 2019 के चुनाव में जितना पैसा खर्च हुआ उतने में भारत के मंगल मिशन जैसे 75 मिशन पूरे हो सकते थे। पर असली समस्या सिर्फ पैसा नहीं है। असली समस्या ये है कि भारत में साल के 365 दिन कहीं ना कहीं चुनाव चल रहे होते हैं और इसी चुनावी शोर के बीच दफन हो जाती है देश की तरक्की। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अब 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होंगे, पूरे देश में एक ही दिन एक ही वोट। सुनने में ये मास्टर स्ट्रोक लगता है, लेकिन कुछ लोग इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए मौत की घंटी कह रहे हैं। आखिर क्यों? ये क्या कदम हमें सुपर पावर बनाएगा या फिर हम तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं? चलिए आज इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करते हैं। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी 18,000 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट का सार एक ही है, वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन ये कोई नया आइडिया नहीं है। 1967 तक भारत में ऐसे ही होता था, फिर ये सिस्टम टूटा। क्यों? क्योंकि राजनीति अस्थिर है। अब सरकार इसे वापस लाना चाहती है। पर क्या 2026 के भारत में ये मुमकिन है? आइए उन बड़े फायदों और 3 बड़े खतरों को समझते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। पहला बड़ा तर्क, अलग अलग चुनावों का मतलब है सुरक्षा बलों का बार बार इधर से उधर जाना, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी और अरबों रुपयों का प्रचार। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो सरकारी खजाने के हजारों करोड़ रुपए बचेंगे जो शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च हो सकते हैं। क्या आपने नोटिस किया है, जैसे ही चुनाव पास आते हैं नए पुलों का काम रुक जाता है, नई भर्तियां अटक जाती हैं। इसे कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। भारत के हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, जिसका मतलब है कि देश का आधा समय पॉलिसी पैरालिसिस में बीत जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन इस रुकावट को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब बात करते हैं उस खतरे की जिससे विपक्ष डरा हुआ है। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए तो नेशनल वेव, राष्ट्रीय लहर सब कुछ बहा ले जाएगा। मान लीजिए देश में किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो शायद आप अपने इलाके की टूटी सड़क या पानी की समस्या को भूलकर सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दे दें। इससे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो सकती हैं और आपकी लोकल समस्याओं की आवाज़ दब सकती है। सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी राज्य की सरकार 2 साल में ही गिर गई तो क्या होगा? क्या वहां 3 साल तक राष्ट्रपति शासन रहेगा? क्या जनता को अपनी सरकार चुनने के लिए 3 साल इंतजार करना होगा? ये संविधान के हकीकत ये है कि हमें 30 लाख से ज़्यादा ईवीएम और लाखों की संख्या में वीवीपैट मशीनों की ज़रूरत होगी। चुनाव आयोग को अपनी ताकत दोगुनी करनी होगी। क्या हमारा सिस्टम इतने बड़े बोझ के लिए तैयार है? देखिए, बदलाव जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र की कीमत पर नहीं। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि शायद हमें वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी साल में 2 बार के विंडो में सारे चुनाव निपटाना। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक कानून नहीं, भारत के भविष्य का नक्शा है। आप क्या चुनेंगे, बचत और रफ्तार या लोकतांत्रिक विविधता? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये फैसला आपके वोट की ताकत से जुड़ा है।